आज हम सीखेंगे घन, घनाभ एवं बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने सीखा था इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, यानी कि जितने भी फलक इनमें होते हैं, जितने पृष्ठ होते हैं, वो कितनी जगह घेरते हैं। ठीक है, उनका क्षेत्रफल हमने आपको बताया था। जैसे कि ये है, ये एक पृष्ठ हमने लिया, इसका क्षेत्रफल हम निकालते थे। कैसे करते थे? इसको हम वर्ग इकाइयों में तोड़ते थे। कैसे तोड़ते थे? जैसे ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट हमने ले रखी है। ठीक है, 3 इकाई हमने ले रखी हैं। तो क्या करते थे हम लोग, एक इकाई में तोड़ते थे। एक इकाई का मतलब है एक वर्ग इकाई में हम तोड़ते थे, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र हम बनाते थे जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती थी। जैसे यह है 1 यूनिट, या सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल को हम लेते थे, क्षेत्रफल जब हम निकालते थे तो इसका मात्रक होता था वर्ग इकाई, यानी कि जो भी इकाई दी गई हमको उसको हम 2 बार गुणा करते थे, यानी कि एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई। क्यों? क्योंकि ये केवल 2 डायमेंशनल है। और ये जो आकृतियां हैं ये कैसी हैं? 3 डायमेंशन। इनमें 3 दिशाएं हैं, इसमें केवल 2 दिशाएं थी जिसको हम एक लंबाई एक चौड़ाई कहते थे। इसमें लंबाई और चौड़ाई के अलावा, जैसे एक लंबा और चौड़ा ये है नीचे, और ऊपर को भी है 3 सेंटीमीटर। ये लंबा और चौड़ा है, ये ऊपर को भी 3 सेंटीमीटर है। इसके तल में एक वृत्त है, एक समतल आकृति है, लेकिन ये ऊपर को भी इसकी ऊंचाई है। तो ये जो आज हम सीखेंगे घन, घनाभ और बेलन, ये त्रिवियां कैसी हैं? त्रिविमीय आकृतियां हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल। और ये होता था 2 डायमेंशनल। तो यहाँ हम क्या करते थे, 6 वर्ग इकाई, जैसे हमने कहा अगर ये 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो कैसे आता था 1 वर्ग सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से गुणा करते थे, यानी कि 1 इकाई गुणा 1 इकाई 1 वर्ग इकाई हो जाता था। कितने बने इसमें? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सीधे अगर हम कह दें तो भुजा गुणा भुजा, ये लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 के 9 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता था। अब हम सीखेंगे आयतन। आयतन की जो विमा होती है, आयतन की विमा होती है घन इकाई, या सेंटीमीटर में तो घन सेंटीमीटर, मीटर में है तो घन मीटर। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो इस प्रकार से लिखते हैं, एक घन सेंटीमीटर को का मतलब है सेंटीमीटर की घात 3, घात 3 को बोलते हैं घन। तो कब आएगा ये 1 घन सेंटीमीटर? जब हम 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर करें। या हम 1 घन मीटर की अगर हम बात करें तो कब होगा? जब 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर होगा। यानी कि हम आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आकृतियां हमको दी गई हैं इनको हम यूनिट इकाई में चेंज करेंगे, यानी कि 1 घन मीटर में या 1 घन सेंटीमीटर में हम बदलेंगे इनको। ठीक है, तो जितने यूनिट बनेगी, 1 यूनिट इस प्रकार की होती है, इसको हम बोलेंगे आयतन में। ये देखो, ये एक घन हमने बनाया एक घन, तो इसका जो आयतन है ये है 1 घन सेंटीमीटर। कब? अगर ये 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1 सेंटीमीटर अगर ये ऊंचा है, तो ये कितनी जगह घेरेगा? इसके अंदर जो कुल जगह होगी, अंदर कितनी हवा आ सकती है, कितना पानी आ सकता है, कोई भी अन्य चीज़ कितनी आ सकती है, इसके अंदर जितना स्थान है, कितनी जगह इसने घेरी है अंदर, उसको बोलते हैं आयतन। तो कितना है इसका? 1 घन सेंटीमीटर। तो इसका हम निकालने के लिए क्या करते थे, यूनिट वर्ग इकाई में बदल देते। हम इनको किस में बदलते हैं? इनको हम बदलते हैं घन इकाई में। ठीक है, तो कितने घन इकाई इसमें बन सकते हैं? देखो, यह है आपकी 3 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो ये घन को हमने किस में बदल दिया? छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। एक भाग जो है, यहाँ देखो 1 2 3 है, इधर को भी 1 2 3 है और ऊपर को भी 1 2 3 है। अगर हम केवल तल की बात करें, 1 2 3 इधर को, 1 2 3 इधर को थे, तो कितने बन रहे हैं तलवे में? 9 बन रहे हैं। पहली वाली लाइन में भी 9, दूसरी वाली लाइन में भी 9, तीसरी वाली में भी 9, तो 9 9 दूनी 18, 9 3 27। कितने हो गई? 9 3 27। इसी प्रकार अगर इसमें हम बदलें तो यहाँ बनेंगे 1 2 3 4, यहाँ को बनेंगे 2, तो हर लाइन में 2 2 बने, नहीं 4 4 बने। इस वाले में भी, इस वाले में 4 4 8 हो गए, और ऊपर को बनेंगे 8 3 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसी कुछ आकृतियों को हम आपको दिखाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं समझने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ कुछ घनाभ बनाए गए हैं। पहले घनाभ को हम देखते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट, पहला है। तो इसकी जो लंबाई है कितनी है? 12 यूनिट है। तो कितने छोटे छोटे घन बने हैं? पहली पंक्ति में देखो 12 बने हैं। चौड़ाई इसकी 3 यूनिट दिखाई है, तो कितने घन बने हैं? चौड़ाई में 3 बने हैं। और ऊंचाई में केवल क्या है? 1 यूनिट है, तो केवल एक ही लेयर, अगर हम कहें तो एक ही लेयर इसकी बनी है।
तो कुल कितने घन बने हैं इसमें, छोटे छोटे कितने घन इकाइयाँ बनी हैं, 12 पहली लाइन में, 12 दूसरी लाइन में, 12 तीसरी लाइन में, तो कितने हो गए 3 36। यहाँ हम 12 को 3 से सीधे गुणा कर दें तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसको हम 12 3 36 भी कह सकते हैं। दूसरे में आते हैं, दूसरी आकृति देखो, दूसरा घन जो दिखाया गया है ये क्या है, इसकी लंबाई 6 इकाई है, चौड़ाई 3 इकाई है और इसकी ऊंचाई जो है 2 इकाई है। तो इसमें कुल जो घन बने हैं छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं डिब्बे, ये छोटे छोटे कितने बने हैं, ये देखो एक ये है आपका, ठीक है, ये जो निशान हम लगा रहे हैं देखो पहली लाइन में कितने हैं 6 हैं, इधर को कितने हैं 3 हैं, तो कितने हो गए नीचे वाली लेयर में हो गए 6 3 18 हो गए, ठीक है। पहली लाइन में 6, दूसरी वाली में भी 6, तीसरी में भी 6, 18 और 18 हो गए 2 मंजिले में, तो कितने हो गए 18 दूनी 36। और हम कैसे निकाल सकते हैं इनको, सीधे भी हम कर सकते हैं, 6 गुणा 3 गुणा 2 अगर हम करें, 6 गुणा 3 गुणा 2 अगर कर दें तो कितना आ जाएगा 6 3 18, 18 दूनी 36। ये तीसरी आकृति हम देखते हैं घन आपकी, देखो इकाई जो लंबाई जो है 9 इकाई है, चौड़ाई 1 इकाई है, ऊंचाई केवल 4 इकाई है, तो कितना हो जाएगा इसका जो आयतन है, यानी कि आयतन का मतलब कितने घन इकाई बने हैं इसके अंदर, छोटे छोटे कितनी यूनिट्स हैं वो हमको देखना है। वो कितनी बनी हैं, वो बनी है आपकी 9 और एकम 9, पहली लाइन में 9, दूसरे में 9, तीसरे में 9, चौथे में 9, तो कितने हो गए 9 चौको 36, यानी कि लंबाई 9 थी, चौड़ाई 1 थी, ऊंचाई 4 थी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 1 गुणा 4, 9 एकम 9, 9 चौको कितना हो गया 36। तो इसका जो आयतन है वो कितना आ गया 36 घन इकाई आ गया, कितना आ गया 36 घन इकाई आ गया। अगर इस आकृति को अगर हम देखें कितने घन बने हैं इसमें छोटे छोटे, देखो यहाँ बने हैं, इस लाइन में बने हैं 6, इधर बने हैं 6, तो कितने हो गए 6 गुणा 6 36 बने हैं, ऊंचाई इनकी 1 है, तो इसका जो आयतन हो गया इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 6 गुणा 1, यानी कि 36 घन इकाई इसका आयतन हो गया। तो चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो या बेलन हो, कोई भी जब जो 3 डायमेंशनल्स जो आकृतियाँ होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, आयतन को छोटे छोटे यूनिटों में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे बेलन हो, क्या निष्कर्ष हम निकालेंगे मैं आपको चित्र में बताता हूँ। और जैसे हमने कहा तो 3 गुणा 3 हो गया नीचे, और हाइट भी कितनी है 3 है, तो ये अगर हम इसको L ले लें, यहाँ इसमें घनाभ में अगर हम देखें L, इसको हम B बोलें और इसको हम बोलें H, तो क्या हो गया आयतन जो आ रहा है वो आयतन ये आ रहा है कि पहले लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर रहे हैं और फिर ऊंचाई से गुणा कर दे रहे हैं। इसी प्रकार घन में भी हो रहा है, पहले आधार में क्या है 2 भुजाएं 3 गुणा 3 की थी इसकी, और फिर ऊंचाई से गुणा कर दिया हमने, ठीक है। या इसको तो हम भुजा गुणा भुजा भी कह सकते हैं। अगर इसकी भुजा को हम A मान लें तो घन का जो आयतन होगा वो होगा भुजा गुणा भुजा। यहाँ लिखते हैं देखो, घन का जो आयतन है ये आया भुजा की घात 3, या भुजा को अगर A कहें तो हम A³ कह सकते हैं, ठीक है। इतना घन इकाई। घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन देखो, पहले हमने नीचे जो 2 बीमाएँ थी L और B, इनको गुणा किया, फिर हम इतने ऊंचाई से गुणा कर दिया, तो L गुणा B गुणा H घन इकाई हम कह सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो घनाभ का जो तल था वो तो आयताकार है, तो ये L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, तो घन का जो आधार है वो आयत है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो ऐसी सभी आकृतियां जिनके का तल और शीर्ष जो 2 तल हैं, ठीक है, 2 फलक जो होते हैं, एक तल में और एक टॉप में, अगर सर्वांग सम है और समांतर हैं, 2 कंडीशंस हैं, एक सर्वांग सम और एक समांतर, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे कि घन में भी होता है, घनाभ में भी होता है, तो ऐसी आकृतियों का आयतन का जो सूत्र होता है वो सूत्र हो जाता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो बेलन भी बिल्कुल क्या है, उसके शीर्ष का तल और जो तल है जिस पे वो खड़ा है वो ये दोनों पृष्ठ क्या हैं, बराबर भी हैं, समरूप भी होते हैं, दोनों वृत्त होते हैं और सर्वांग सम भी होते हैं और समांतर भी होते हैं। तो इसलिए बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का आयतन, तो इन 2 सूत्रों के आधार पे हम इसका आयतन का सूत्र भी निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई।
आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब बेलन में आधार क्या होता है? वृत्त। वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और बेलन की ऊंचाई को अगर हम h ले रहे हैं तो क्षेत्रफल आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h घन इकाई। तो इस प्रकार से ये तीनों का हम प्रयोग करेंगे, घन का भी, घनाभ का भी और बेलन का। तो इस प्रश्नावली के जो अगले प्रश्न हैं वो इन तीनों से संबंधित है। तो घन का आयतन हो गया भुजा की घात 3, घनाभ का आयतन हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर h।